एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जय और टीजे की रेस स्टार्ट हो जाती है और अपनी बाइक की क्वालिटीज़ की वजह से टीजे जय से कुछ आगे निकल जाता है और जून भी ये देखकर हैरान होता है और वो कहता है टीजे की बाइक सच में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है उसके लिए। वो लाइट की स्पीड जैसी है, वो हल्की होने के कारण काफ़ी तेज़ है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली रेस की शुरुआत तो तब होगी जब ये पैडलिंग और एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। शुरुआत अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि वो जीत चुका है और अब मेरी बारी है। मुझे भी इनसे डिस्टेंस बना के रखना होगा वरना मैं इन्हें फिल्म नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हमें टीजे दिखाया जाता है जो कि जय से काफ़ी आगे होता है और वो जय को पीछे देखता हुआ कहता है, तो क्या तुम्हें सही में लगा था कि तुम मुझसे आगे निकल पाओगे? तुम अपनी उस बेकार बाइक के साथ मुझे नहीं हरा पाओगे। इसके सपने देखना भी छोड़ दो। और तभी जय और ज़्यादा फोकस हो जाता है और टीजे के पीछे लग जाता है। उसके मन में मानो उसे हराने का एक अलग ही जुनून पैदा हो गया है अब। और उसकी ऐसी स्पीड देखकर टीजे हैरान होता है और मन में कहता है, ये मेरे काफ़ी करीब आ गया है, मुझे और तेज़ जाना होगा। और तभी उसे वहाँ ट्रैफिक कोन दिखते हैं जिनका हम इस्तेमाल करके वो जय को और पीछे छोड़ने की कोशिश करता है और वो अपनी साइकिल के पिछले टायर से उस कोन को हिट करता है जो कोन जय के आगे आ जाता है। लेकिन जय जैसे तैसे उससे बच जाता है और टीजे की ये हरकत देखकर जून भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये रेस एक फ्रेंडली रेस होने वाली थी, ना कि किसी को चोट पहुंचाने वाली। लेकिन जय उस कोन से जैसे तैसे टैकल करता है और तभी हम देखते हैं कि जब जय उस कोन से टैकल कर रहा होता है उसके सामने एक कार आ रही होती है जिस पर वो पहले ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी जून चिल्लाता है, जय सामने देखो। और तभी जय सामने देखता है और गाड़ी को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपना कंपोजर अभी भी नहीं खोता और वो जैसे तैसे उस गाड़ी से बचने के लिए उस गाड़ी पर ही छलांग लगाता है अपनी बाइक के साथ। और उस कार के ऊपर भी साइकिलिंग करने के बाद जैसे तैसे जय उससे बच जाता है। लेकिन ये कारनामा काफ़ी आसान नहीं था और इसे देखकर टीजे और जून दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिर ये उसने कैसे किया। और इस चीज़ से ये बात तो साफ़ हो जाती है कि जय कोई पिछड़ा खिलाड़ी नहीं है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है और उसे पता है कि ऐसी चीज़ों टैकल कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ जय फिर से टीजे के पीछे लग जाता है उसे हराने के लिए। और जून ऐसा देखकर थोड़ा शांत होता है कि जय को चोट नहीं आई और वो टीजे को एक वार्निंग भी देता है ऐसी हरकतें दोबारा ना करने के लिए। लेकिन टीजे उस पर कोई असर नहीं होता और वो बस एक बार सॉरी बोलकर वहाँ से आगे निकल जाता है। लेकिन उसके मन में अभी भी गुस्सा भरा होता है कि आखिर जय उससे बचा कैसे। जून मन में कहता है, टीजे किसी ना किसी को तो मार ही देगा आज। लेकिन जय, उसकी स्किल्स काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। उसने 360 बैक कैसे किया और वो भी इतनी कम जगह में और अचानक से ही। आखिर उसे इतना सब करने का टाइम कब मिला? काश बाकी सब भी ये देख पाते। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जय की स्पीड और भी तेज़ हो गई होती है और वो टीजे के काफ़ी करीब आ जाता है और अचानक से वो टीजे को पीछे छोड़ देता है और उससे कहता हुआ जाता है, इस रेस को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। और वो ये कहकर टीजे के काफ़ी आगे निकल जाता है और टीजे और ज़्यादा गुस्से में होता है कि आखिर वो उससे आगे कैसे निकल गया। तभी हमें दिखता है कि आगे एक बंदा उनका रूट दिखाने के लिए टर्न पर खड़ा हुआ होता है। लेकिन जय की स्पीड अभी भी रुकती नहीं है और टीजे ये देखकर स्मर्क करता हुआ कहता है, क्या ये टर्न पर भी अपनी स्पीड स्लो नहीं करने वाला? ये पक्का मरेगा। लेकिन जय अपनी स्पीड बिल्कुल कम नहीं करता, शायद इसीलिए उसने अपने ब्रेक्स भी निकाल दिए थे और अपनी तेज़ स्पीड में वो टर्न लेता है और टीजे को लगता है कि वो तो गिर जाएगा। लेकिन जय एक ड्रिफ्टिंग की वजह से अपना वो टर्न कंप्लीट कर पाता है और बिना अपनी स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए। ये सच में काफ़ी इम्प्रेसिव था और टीजे ने आज तक ऐसा करता हुआ किसी को नहीं देखा था। और टीजे ये करने की कोशिश करता है लेकिन टीजे ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। जून भी ये देखकर कहता है, मुझे नहीं लगा था कि वो कॉर्नर पर अपनी स्पीड स्लो नहीं करेगा और ऐसे ड्रिफ्ट की मदद से टर्न लेगा। सच में न जाने इसने ये कहाँ से सीखा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अपनी बाइक को उस तरह राइड करता है
जैसे ये बाइक इसकी बॉडी का ही एक पार्ट हो। ये इसकी बॉडी से अलग नहीं है। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। और हमें टीजे दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में होता है कि जय उससे आगे निकल गया है और उसकी स्किल्स सच में काफ़ी इम्प्रेसिव हैं और वो अपनी कार्बन मशीन बाइक से भी उसे नहीं हरा पा रहा है। और सच में ये टीजे के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि कैसे इतनी अच्छी बाइक होने के कारण भी वो जय से नहीं जीत पा रहा है। और तभी जय अपने पिछवाड़े की तरफ पॉइंटिंग करते हुए टीजे को कहता है तुम यहीं देखते रहो। और इससे टीजे और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है तुम बस रुको, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।